नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आज आपको कराएंगे अ गर्ल विद अ बास्केट की जो वोकैब है। और वोकैब जो होती है वो आपके जो भी प्रोज में चैप्टर दिए हुए हैं उनमें से कहीं से भी उठाकर आपको एक सेंटेंस दे देगा और सेंटेंस दे करके उसमें से कुछ वर्ड को आपको एक वर्ड को आपको वहाँ से वो गायब कर देगा। उसी वर्ड को आपको एक ऑप्शन के ज़रिए से आपको दिया जाएगा। अब ये जो ऑप्शंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से इसने बनाए होते हैं कि इसमें चारों ऑप्शन इस तरीके से लिख देगा और ये कॉमा कॉमा लगा देगा। अब इसमें से जो भी आपका क्वेश्चन जो भी आपका वर्ड सही है उसे आप फिलअप करना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके 4 नंबर के आते हैं। तो ये आपका पहले चैप्टर से मैंने कराया, इसी प्रकार से मैं अगले चैप्टर से कराऊंगा। तो इस वीडियो में आपको अंत तक रहना है जिससे कि आपको इस चैप्टर से कराए गए सभी क्वेश्चन का आपको डिटेल में डिस्कशन में करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ से कौन सी लाइन से इसने ये वर्ड उठाया है और कहाँ से इस लाइन को इसने खाली कर दिया इस वर्ड को लेके। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक रहना जिससे कि आपको पूरा इसका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। चलिए तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आपको दिखेगा। किस तरीके से? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिए जा रहे हैं इसमें फिलअप करना है आपको, सेलेक्ट करके द मोस्ट सुटेबल, जो उपयुक्त है, जो बहुत अत्यधिक उपयुक्त है वर्ड, दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में दिया जा रहा है। अब ये ब्रैकेट किसकी बात कर रहा है? तो ये जो मैंने ऑप्शन लिखे ना, ये इस तरीके से ब्रैकेट में लिखे आएंगे। तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा होगा, वहाँ पे ये कॉमा से लगे होंगे। इस तरीके से इसमें से जो भी वर्ड आपका है तो उसे आपको यहाँ पे भरना है, जो इसको फिलअप कर दे, इसका पूरा फिलअप भर जाए फिलअप में। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से। एक पहला क्वेश्चन पूछा है, द चिल्ड्रन सेलिंग, जो बच्चे थे वो बेच रहे थे, सेलिंग बास्केट, टोकरियाँ, वर थे, सन्स एंड डॉटर्स, यानी पुत्र और पुत्रियाँ, ऑफ दीज, ये इनके पुत्र और पुत्रियाँ थे। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रिफ्यूजी, शरणार्थियों के, लेबर्स, जो कठिन परिश्रम करते हैं, परिश्रम वर्कर्स थे उनके, पीजेंट्स, जो किसान होते हैं, प्रिजनर्स, जो जेल कैदी होते हैं उनके बच्चे। तो जेल की तो कोई बात ही नहीं है, पीजेंट्स की भी यहाँ बच्चे की बात नहीं हुई थी चैप्टर में, आपने देखा होगा। लेबर्स की भी बात नहीं हुई थी, यहाँ पे हुआ था कि ये रिफ्यूजीज़ के बच्चे थे, जो कि जब भारत और पाकिस्तान का जब डिवाइडेशन हो गया था 2 पार्ट में, तो पाकिस्तान से आए हुए जो लोग थे, भारत में आए थे, जो रेफ्यूजीज़ थे, यहाँ जो शरणार्थियों के बच्चे थे, वो ये बच्चे क्या कर रहे थे, बास्केट बेच रहे थे। ठीक है, ये सन्स एंड डॉटर्स जो बास्केट्स उनके बेच रहे थे। तो यहाँ पे रेफ्यूजी आपका फिलअप कर दिया जाएगा, यहाँ पे आप रेफ्यूजी लिख देंगे। इस तरीके से आपका इस सेंटेंस ये कवर हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपकी पूरी लिख दी है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो देखिए लिखा है, दे वर सेलिंग बास्केट्स हैंड बैलून्स। अब देखिए कहीं से भी किसी लाइन से भी ये उठा के पूछ लेगा आपको। मैं रियलिटी बताता हूँ कि ये नहीं कि इसी तरह के सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना होगा, और चैप्टर पढ़ना होगा तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना है, वहाँ से आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक ये पॉइंट लगा के रख दे और यहाँ पर ये लिख दे कि दीज वर द सेलिंग बास्केट बैलून्स रीड बास्केट एंड सिंपल। अब इसमें से ये गायब कर दे, डिजाइन एंड पैटर्न्स, या डिजाइन को गायब कर दे, या मान लो कोई भी वर्ड उठा के गायब कर दे, बास्केट गायब कर दे यहाँ से। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन वो कहीं से भी फॉर्म कर सकता है। वैसे ये जो क्वेश्चन हैं ये आए हुए हैं तो मैंने वही सिलेक्ट किए हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे मॉडल पेपर में भी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें। तो ये जो बच्चे थे वो बास्केट्स बेच रहे थे, हैंड बैलून्स बेच रहे थे, रीड बास्केट्स बेच रहे, सिंपल डिजाइन की थी, जिस पे सिंपल डिजाइन बनी हुई थी, उन पर पैटर्न्स बने हुए थे, आकृतियाँ बनी हुई थी। दे हेल्ड द बास्केट, ये बास्केट को पकड़े हुए थे, हाई, थोड़ा ऊँचा करके पकड़े हुए थे, ऊँची पकड़े हुए थे, शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स कह रहे थे ये, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। कौन कह रहा है ये मैं नहीं जानता? विलियम सी डगलस, वही तो आया था यात्रा करने के लिए। वट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, परंतु वो है अपनी डिजायर को व्याख्यात करना चाहते थे। अब ये बच्चे कौन थे वो देखो यहाँ पे सेंटेंस में लिख दिया है, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। तो ये जो रिफ्यूजी है यही रिफ्यूजी के बच्चे थे।
तो यहाँ पे द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, तो ये जो रिफ्यूजीज है इसमें फिलअप होगा। इस तरीके से यहाँ से ये उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एवरेज, खाली स्थान कर दिया है, लेवर्स मेक्स 30 सेंट्स, जो एवरेज जो लेवर्स थे, जो वर्कर्स थे, वो 30 सेंट्स रुपए कमा पाते थे, 30 सेंट्स ही कमा पाते थे एक दिन में। अगर इनको हम देखें तो ये लेस देन थे $2 से इन अ वीक, एक सप्ते में जो $2 से भी कम पैसे थे ये। तो ये किसके थे? अनस्किल्ड, ये जो कुशल मतलब कुशल लोग नहीं थे, उनको इतनी कुशलता नहीं आती थी, ये इतने किसी काम में निपुण नहीं थे। डिलीजेंट, ट्रेंड लोग थे, एग्रेसिव लोग थे। ये किस प्रकार के लोग थे? तो ये अनस्किल्ड थे। तो द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, जिन्हें इतना स्किल नहीं था, इतनी जानकारी नहीं थी कि कैसे हम इन चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ को हम बना सकते हैं, तो ये अनस्किल्ड थे, तो इन्हें इतनी स्किल नहीं आती थी। तो ये किस प्रकार के सेंटेंस से ये कहाँ से लिया गया है? तो देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है द एवरेज अनस्किल्ड लेबर्स मेक 30 सेंट्स इन अ डे और लेस देन $2 इन अ वीक। तो ये जो थे जो लोग थे वो अनस्किल्ड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही अनस्किल्ड यहाँ पे भर देना था हमको। तो इसमें से अनस्किल्ड उठा के एक सेंटेंस पूरा लिखेंगे और उसमें अनस्किल्ड भर देंगे, पेपर की कॉपी में लिख देंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है आई बॉट 1 टिनी, मैंने एक खरीदी, फॉर अ फ्यू आनास, कुछ आनों में। क्या खरीदी मैंने? फ़ैन खरीदी, कप खरीदा, पेंसिल खरीदी या बास्केट खरीदी? ऑब्वियसली उसने बास्केट खरीदी थी, तो बास्केट यहाँ पे हो जाएगा। मैंने कुछ आनों में एक बास्केट खरीदी थी। तो ये सेंटेंस कहाँ से ये उठाया गया है सीधा? तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया पूरा आपका सेंटेंस, जिससे आप अच्छी तरीके से रूबरू हो जाएं इससे। देखिए लिखा हुआ है आई वॉट 1 टिनी बास्केट, क्या खरीदी थी? बास्केट, फॉर अ फ्यू आनास में, कुछ आना में उसने टिनी बास्केट खरीदी। अनदर फ्यू बास्केट्स खरीदी, फ्रूट फलों की टोकरी खरीदी। फॉर अ बिट मोर, उससे कुछ अधिक में। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर्स बास्केट, एक ब्यूटीफुल यानी सुंदर वेस्ट बास्केट, वेस्ट पेपर्स की जो बास्केट उसने खरीदी। फॉर अ रुपी, ₹1 में। अ लविंग स्विंग बास्केट, एक उसने स्विंग बास्केट खरीदी, फॉर अ रुपी, ₹1 में। एंड अ फ्यू फैंस फॉर एन आनास, और कुछ उसने फैंस आना में खरीदे, 2 और 1 पीसेस में। इस तरीके से आपको देखा आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इसने क्या मिस कर दिया था? बास्केट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है द मोस्ट एग्रेसिव वेंडर वॉच अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो कह रहा है कि ब्यूटीफुल गर्ल्स थी, वेंडर थी, विक्रेता थी, जो मेरे सामने खड़ी हुई थी। तो कौन थी एग्रेसिव? ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल। देखो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ब्यूटीफुल 2 बार कैसे आ सकता है? तो ये तो कट लिया इधर से, ठीक है। केयर फ्री, उसे कोई केयर नहीं थी, केयर फ्री थी एकदम, ऐसा तो था नहीं उसमें, ठीक है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट की कोई बात ही नहीं हुई थी, इंटेलिजेंट कहाँ थी, पढ़ी लिखी थी नहीं थी वो, तो वो कहती थी डिलीजेंट थी। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, इस चीज़ को यहाँ पे आप एलिमिनेट करके भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो 9 साल की जो बच्ची थी, जो डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर थी, विक्रेता थी, वो मेरे सामने खड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ, जो भारत के लोग थे, हैव अ इंडिपेंडेंस। अब देखिए यहाँ पर आप बताइए कि इसमें से कौन सा आएगा। तो पहले आप अपना यहाँ पे लगा लीजिए। अब देखिए हम बताते हैं यहाँ पे, तो ग्रेटिट्यूड तो आने वाला ही नहीं है। हेट्रेड, घृणा तो करता नहीं किसी से, घृणा करते थे किसी से, नहीं करते थे। होप, उनको आशा थी, ऐसा भी नहीं है। पैसन, उनका पैसन था इंडिपेंडेंस के लिए, उनमें एक कह सकते हैं आप संवेग था उनमें।
यानी वो उत्तेजित थे उस चीज़ के लिए, वो पैशनेट थे, पैसन था उनके अंदर कि आपको इंडिपेंडेंस उन्हें चाहिए चाहिए था, स्वतंत्रता के लिए उन्हें क्या था, एक पैसन था। ये जो लाइन्स है वो आपको इस सेंटेंस में नज़र आ जाएगी। देखिए लिखा हुआ है, द पीपल आई सॉ इन इंडिया, लोग जो मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज, जो गांव में रहते थे, एज वेल एज, उसी के साथ ही साथ जो लोग हाई ऑफिस यानी उच्च लेवल पर रहते थे, हैव अ बोथ प्राइड, उनके सबके अंदर गर्व था, लिविंगली सेंस, और सेंस डिसेंसी यानी जो उनकी उदारता थी वो सिटीजनशिप के लिए, दे ऑल्सो हैव अ पैसन, उनके अंदर पैसन था, किसके लिए, ये पैसन था फॉर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के लिए उनके पास पैसन था। तो यही पैसन इसने गायब कर दिया था इसमें से, ये सेंटेंस में से, तो यही पैसन इसमें यहाँ में हमको भर देना है। समझ गए आप ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दैट नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, इज द रीजन, यही रीजन था, द लिटिल चिल्ड्रन, छोटे छोटे जो बच्चे थे, डिसेंडेड, उतरे, ऑन मी लाइक, मेरे सामने आए, लाइक किसकी तरह, तो क्लाउड्स की तरह, बादलों की तरह आए, नहीं, वर्ड्स की तरह आए, पक्षियों की तरह आए, नहीं आए, फ्लाइज की तरह आए, नहीं आए, लोटस की तरह आए थे, टिड्डियों की तरह उतरे थे। ये उसने यूज किया है चैप्टर में, आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपको अच्छी तरह समझ में आया भी होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, दैट नो डाउट इन दिस रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडिंग ऑन मी लाइक लोटस, तो ये लोटस की तरह आए थे, उतरे थे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली, मैं जा रहा था जहाँ तक बरेली गया, किससे गया, ट्रेन, तो अब बाई से गया था, बाई ट्रेन। अब बाई की स्पेलिंग क्या होती है, यही इसमें देखिए कितना ईजी कर दिया, BU बाई मीन्स खरीदना, ठीक है, बाई मीन्स होता है द्वारा। अब ये हो गया बाय, बाय करते ना टाटा टाटा बाय बाय, अब बे खाड़ी वाला हो गया बे, ठीक है। तो यहाँ पर बाई की स्पेलिंग क्या है, बी बाई, किसी के द्वारा, ट्रेन के द्वारा गया था वो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, देखिए आगे नहीं है, देखिए यहाँ पे देखो, आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली, मैं बरेली गया ट्रेन से, एंड देन अ कार, रानीखेत कार से गया, ब्रिटिश ओल्ड आर्मी जो स्टेशन थी, एन हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000 फुट रिच अपोजिट, अपोजिट जो 6,000 फुट अपोजिट थी, 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, हिमालय जो चोटी थी वो ढकी हुई थी, किससे, 120 माइल्स स्ट्रेच फैली हुई थी और उस पर बर्फ़ से ढकी हुई थी। वहाँ से ये जो आर्मी थी, स्टेशन थी उनकी, किसकी, ब्रिटिश सरकार की। तो यहाँ पे कहाँ तक गया था, बरेली गया था, किससे, बाई से, ट्रेन से। तो ये देखिए, तो बाई इसी में इस तरीके से यहाँ से खोज के आपको भरना था। तो आपने चैप्टर पढ़ाया तो आपको मालूम ही है किधर से गया था, एलिमिनेट कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। एलिमिनेट के लिए आपको मीनिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने सब मीनिंग्स को नोट डाउन किया होगा तो आसानी से आप कर सकते हो। सी प्लीडेड, उसने गुहार लगाई, उसने विनती की, एंड बेग्ड इन टून्स, इस तरह से उसने गुहार और मतलब प्रार्थना की, बेग्ड किया, दैट वुड खालिस्तान रिंग हर्ट, दैट वुड खालिस्तान एनी हर्ट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इस तरीके से उसने गुहार लगाई, या इस तरीके से उसने मतलब विनती की कि ऑफ, ये लिख रहा है आपका अफेक्ट, जिसने उसे प्रभावित किया, डैमेज कर दिया उसने, नाश कर दिया उस चीज़ का, हर्ट कर दिया उसने, दिल को एकदम दुख दे दिया, नहीं ऐसा नहीं था, रिंग कर दिया था, क्या कर दिया था, पिघला दिया था उसके दिल को, किसी के भी दिल को जो पिघला सकती थी, इस तरीके से उसने गुहार लगाई थी लड़की ने। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन द टून्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, किसी के भी दिल को पिघला सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे 9वां, देखिए क्या कहा है, माई आर्म्स वर, मेरी जो भुजाएं थीं वो भर गई थीं, आर्म्स वर, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स,
और मैंने 50 सेंट्स भी अभी खर्च नहीं किए थे और मेरी जो आर्म्स थी वो भर गई थी। तो किससे भर गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन के लिए नीचे चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा टायर्ड बंद गई थी, नहीं ऐसा तो नहीं था। एम्प्टी खाली हो गई थी, नहीं। वैकेंट खाली हो गई थी, नहीं। फिल्ड हो गई थी, भर गई थी। तो फिल्ड यहाँ पे आपका लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है नोट करके, माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। मेरी जो आर्म्स थी, जो भुजाएं थी, वो भर गई थी और मैंने 50 सेंट्स भी अभी खर्च नहीं किए थे। अब लास्ट सेंटेंस देखेंगे और लास्ट सेंटेंस में क्या हुआ। मैंने इसमें 10 लिए हुए थे आपके, जो आपके मॉडल पेपर में दिए हुए हैं, उनको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप वहाँ से जाकर भी आप इनको देख सकते हैं। बट मेरा यहाँ पे जो समझाने का मतलब था, आपको बताना था कि किस तरीके से इनको लिया गया है। और मैं अब अनसॉल्व्ड पेपर से भी कराऊंगा। पहले जो आपके मॉडल्स में दिए हुए हैं वो मैं करा दूंगा, उसके बाद अनसॉल्व्ड से मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको अप्लाई करते जाना है। और चैप्टर जैसे ही आपके ख़त्म होंगे उस चैप्टर के मैं कराते जाऊँगा साथ ही साथ। आई रियलाइज्ड, मैंने ऐसा महसूस किया, एडवांस तुरंत ही मैंने ऐसा महसूस किया कि वॉट आई हैड गिवन, क्या महसूस किया? फेवर नहीं, रिवॉर्ड नहीं, रिवॉर्ड यानी जो पुरस्कार ऐसा नहीं। इंसल्ट महसूस की, नहीं की। ऑफेंस, उसने ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस क्या कर दिया, ऐसा उसने महसूस किया। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में जैसे लिखा हुआ, आई रियलाइज एट वंस, तुरंत ही मैंने महसूस किया कि ऑफेंस आई हैड गिवन। तो ये ऑफेंस वाला वर्ड्स इसमें करेक्टली फिट होता है। ठीक है, तो ऑफेंस वाला। तो इस तरीके से आप अपने जो किताब है उसका अगर आपने चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से कर लिया है तो आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो मेरा जहाँ उद्देश्य था आपको समझाना कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें से भी आपका आ सकता है, ठीक है, किताब से कहीं से भी वो बना सकता है क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं जो आप मॉडल में दिया उसी से आप कर लेंगे, तो उससे ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा अगले चैप्टर की वैसे ही मैं ये बुकेब वाला सेक्शन कराता चलूँगा आपको। ओके, अब आपके मैंने कहा था आपको ईडियम, फ्रेज एंड ये आपके हम कराएंगे। ठीक है, तो वो उसके लिए हम आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जब आएगी तो हम उसको अपडेट कराते रहेंगे। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, आपको शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।